इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स से पूछे जाने वाले वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो इससे कन्फर्म है कि 20 नंबर ज़रूर आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आवेशित चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है, इसका क्या समीकरण होता है? तो इसका समीकरण सिग्मा बटा 2 एंगस्ट्रॉम 0 होता है। तो ये कहाँ है? बी में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव बी के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो पूछ रहा है संबंध, तो इसका सही संबंध हो जाएगा ई बराबर माइनस डी बटा डी आर। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसे याद करते चलिएगा क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय सतह की विद्युतीय धारिता होगी, तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। इसे मैं अभी छोड़ देता हूँ, बहुत लॉन्ग है। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होती है, तो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता होती है, इसका समीकरण एंगस्ट्रॉम 0 ई आर बड़ा ए बटा डी होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी के बीच संबंध है, कौन से संबंध सही है? तो इसका पूछ रहा है संबंध, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा भी जी। इसका सही आंसर ए होगा। ह्यूस्टन ब्रिज का व्यवहारिक ऊंचा ढांचा निम्नलिखित में से कौन सा है? स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में से कौन सा है? पूछ रहा है व्यवहारिक। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा मीटर ब्रिज इसका सही आंसर हो जाएगा। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसके क्या चीज पे? तो इसका निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पे, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला किरचॉफ के बिंदु के नियम। किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित कौन सा भौतिक राशि संरक्षित रहता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा आवेश संरक्षित रहता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करती है क्या चीज के लिए? त्वरित के लिए। इसका सही आंसर बी होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, इसका समीकरण क्या होता है? तो पूछ रहा है समीकरण, तो वी स्क्वायर बटा आर होता है। इसका सही आंसर सी यहाँ पर है, सही आंसर सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सा समीकरण सही है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा एफ वेक्टर क्यू इंटू वी वेक्टर गुने बी वेक्टर। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका वेबर होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 13 जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक क्या होगा? शक्ति गुणांक पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी शिखर धारा का मान बटा √2 क्या होगा? शिखर धारा का मान बटा √2। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है एक चुंबक के चुंबकीय लंबाई एल एम और ज्यामितीय लंबाई एल जी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका पूछ रहा है समीकरण, तो इसका सही आंसर एल जी 6/5 एल एम हो जाएगा। इसका सही आंसर ये होगा। यदि बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक सिग्मा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा
BH कोस सिग्मा, इसको सिग्मा या फाई पढ़ते हैं इसी। इसका सेंसर ए हो जाएगा। चुंबकन तीव्रता की इकाई है। चुंबकन तीव्रता का इकाई क्या होता है? AM इनवर्स, AM प्रति मीटर, इसको भी बोल सकते हैं। चुंबकीय अमोत्तर है या अमोत्तर पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एक क्षैतिज तल है। क्या है? एक क्षैतिज तल। सामान्य संयोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1+F/D होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग होता है, लगभग कितना होता है इसका? तो ये होता है सामान्य आंख की लेंस की फोकस दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। हीरा का क्रांतिक कोण होता है, हीरा का पूछ रहा है क्रांतिक कोण कितना होता है, तो 24.41 डिग्री होता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। वो समर्पित उत्तल लेंस का समतुल्य लेंस होता है, लेंसों का समतुल्य लेंस होता है क्या? तो इसका सही आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा ए। प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? इसका होता है 100 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। एक मैंने आगे भी बताया था, उसका सही आंसर 2 सेंटीमीटर होगा। वहाँ गलती मैं बता दी, वहाँ 2 सेंटीमीटर होगा और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होगा। इसका सही आंसर आप लोग वहाँ जाकर सुधार लीजिएगा। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना सही है? इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी घटना होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन विक्षेपण। वन विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? अब कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो इसका आंसर सही आंसर नीला हो जाएगा। इस नीला के लिए। विनाशकारी व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है, क्या होता है? 2n+1 λ/2। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सी घटना पुष्टि करता है? तो इसका सही आंसर ध्रुवीकरण हो जाएगा डी। अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, अवरोध से मुड़ना प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन। चांदी का कार्यफलन होता है, चांदी का कार्यफलन पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर 4.7 हो जाएगा। आंसर डी। प्लांक नियतांक का मान होता है, पूछ रहा है प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.26 × 10⁻⁻34 जैस होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। फोटोन की गति द्रव्यमान होता है, पूछ रहा है फोटोन की गति द्रव्यमान होता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, h/c/μ। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, h/c/μ। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी पराबैंगनी परिसर में होता है? तो इसका सही आंसर लाइमन श्रेणी हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी के लिए पूछ रहा है, रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, प्राकृतिक घटना। तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं बीटा किरणें, जो बहुत तेज गति से चलती हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अल्फा कण होते हैं, पूछ रहा है अल्फा कण होते हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, हीलियम नाभिक। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्रेसी एंटीना की प्रास
डी टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई h और पृथ्वी की त्रिज्या r के बीच संबंध होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बराबर √2HR। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पूछ रहा मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -13.6 eV। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता क्या होती है? पूछ रही क्या होगी? तो इसका बढ़ती है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नॉर गेट का बूलियन व्यंजक है। नॉर गेट का समीकरण क्या होता है? y बराबर a गुने बी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अर्धतरंगी दृष्टिकरण में 50 हर्ट्ज निवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम आवृत्ति है? निर्गम आवृत्ति पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब उतना ही रहता है। द्विधारी संख्या इतना का दशमिक संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है? जब इसका निकालेंगे आप अथी करके पावर बैठाकर, तो इसका सही आंसर बी आ जाएगा। 30 के पावर 10 1 करके अब फिर यहाँ 2 के 2 कर दें, सबके जोड़ देना, इस तरह निकालेंगे तो इसका सही आंसर बी आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। -1/1.6 गुने 10 का पावर -9 कूलम। इसका सही आंसर डी होगा। एंगस्ट्रॉम 0 के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम 0 का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर बी सी हो जाएगा। विद्युत आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? विद्युत आघूर्ण के लिए कौन सही है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1 dy बराबर 10 के पावर -30 सेंटीमीटर। चित्र ए और बी में बी समतुल्य धारिता है। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा C/3। इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा C/3। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो यह इसका आंसर रह जाएगा 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 AMA। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? फिर पूछा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा धारा घनत्व बराबर 1/A। प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? प्रतिरोध के लिए अभी पूछ रहा है, तो प्रतिरोध के लिए R/PL/A हो जाएगा। इसका सही आंसर बी होता है। चित्र में I का मान होगा। इस चित्र में पूछ रहा है, चित्र दिया हुआ है और इसमें I का मान पूछ रहा है, तो इसमें I का मान हो जाएगा 40। इसका अगर इसको हल करिएगा तो इसका आंसर 40 आ जाएगा। विभवमापी में निम्नलिखित में कौन मापा जाता है? विभवमापी में पूछ रहा है विभवमापी के लिए, तो विभवमापी में सब सेल का EMF मापा जाता है। क्या मापा जाता है? सेल का EMF विद्युत वाहक बल 1 kV के बराबर होता है। 1 kV के बराबर होता है पूछ रहा, तो 3.6 गुने 10 का पावर 4 जूल होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 1 टेस्ला होता है। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है? 1 वेबर मीटर स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है। पूछ रहा चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। फाई बराबर बीटा वेक्टर इंटू ए वेक्टर, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। इसका सही आंसर बी ए हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। पूछ रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सी बराबर 1/√μ0 एंगस्ट्रॉम 0। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। फोटोन का ऊर्जा होती है। पूछ रहा है यहाँ फोटोन की ऊर्जा, तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? E बराबर hμ। इसका सही आंसर ये हो जाएगा।
1 EV के बराबर होता है। 1 EV के बराबर क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। इसका सही आंसर भी ए हो जाएगा। 1.6 × 10⁻19 जूल। निम्नलिखित में कौन सही है, पूछ रहा कौन सही है। तो आप जब सभी को हल करेंगे तो इसको हल करने पे पता चलेगा, ऐसे अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। आप जब इसे हल करिएगा तो सबका निकाल लेना है, सबका द्विआधार निकाल के देखना कि कौन सही आता है। तो इसका अब जब करिएगा तो इसका लगभग ए आएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आएगा। आप लोग इसे निकाल लीजिएगा। द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है। तो इसके लिए ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि 1 + 1 1 नहीं होता, 2 होता है। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटन है, तब पूछ रहा है लपेटन बराबर। तो लपेटन के लिए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। N2 > 1, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। हाइड्रोजन 1 क्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, बामर श्रेणी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर, इसकी शक्ति क्या होगी, इसको पूछ रहा शक्ति, तो उतना ही होगी 1D। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए कौन सा समीकरण सही है, तो हो जाएगा F0 > FE। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है, पतले प्रिज्म द्वारा, तो इसका सही आंसर बी होगा जाएगा 1 - A μ × μ। प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि नहीं बदलती है, कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है। तो आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, नियत रहती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। यदि हवा में प्रकाश का वेग VA और पानी में प्रकाश का वेग VW हो, तब कौन सा समीकरण सही है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, VA > V μ। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। जल के लिए क्रांतिक कोण होता है, पूछ रहा है जल के लिए क्रांतिक कोण होता है, तो 48.75 डिग्री होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर होता है, पूछ रहा है समीकरण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाई 2n पाई, फाई बराबर 2n पाई। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, प्रकीर्णित के लिए पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर आई समानुपाती 1/λ4 हो जाएगा। इसका सही आंसर। कांच के समांतर सतत की पट्टी का फोकस दूरी होता है, कितना होता है, कांच का फोकस दूरी अनंत होता है, इसका कोई लिमिट नहीं होता। इसका सही आंसर बी हो जाएगा।